बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सभी का हमारे चैनल में खैर मकदम है। मैं हूँ हकीम मौलाना मज़हर आलम। बात करूँगा आज जरियान के बारे में। और जरियान यानी कि माद्दा मनविया या माद्दा तौलीद जो बिला इरादा ख़ारिज हो जाता है, यानी कि मनी जो बग़ैर इरादे के ख़ारिज हो जाता है, बग़ैर इरादे के निकल जाता है। और जो है बात करते हुए किसी का मनी ख़ारिज हो जाता है, निकल जाता है, या बार बार जो है बिस्तर में जो है बारहा उसका मनी ख़ारिज हो जाता है, या जो है किसी से बात करते हुए या सोते हुए, तो या औरत के करीब जाते ही डिस्चार्ज हो जाता है, मनी ख़ारिज हो जाता है और बिल्कुल पतला हो जाता है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा और उम्दा नुस्खा है। तो ये बीमारी जरियान की जो बीमारी होती है, ये किस वजह से होता है? तो ये कसरत मुजामियात की वजह से भी हो जाता है, या जलक की आदत जिसको मुश्तजनी हस्त मीठून हैंड मास्टर भी बोलते हैं, तो इस वजह से भी जरियान का मरीज़ हो जाता है इंसान। और जरियान हो जाने से चूँकि माद्दा तौलीद पतला हो जाने, रक़ीक़ हो जाने की वजह से उसमें सिपरम की भी कमी हो जाती है। इंसान बच्चा पैदा करने की सलाहियत को भी खो बैठता है। और गर्म अशिया ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करने की वजह से भी ये बीमारी पैदा हो जाती है। तो इसके लिए नुस्खा आप ख़ुद बना सकते हैं। आप चीज़ों को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको लेना है सीतावर 6 माशा लेना है, अजगन नागौरी ये भी 6 माशा लेना है, मौसली सियाह 6 माशा लेना है, मौसली सफ़ेद 6 माशा, मौसली संभल ये लेना है 1 तोला, सालब मिस्री 9 माशा लेना है, तबाशीर 3 माशा लेना है, और इसबगोल ये लेना है 9 माशा। सबको कूट छान कर सफ़ूफ बनाकर हम वज़न शक्कर मिला करके सबको सफ़ूफ बना ले, बारीक पीस करके महफूज कर ले। बस दवाई तैयार है। मिक़दार खुराक 3 माशा यानी कि 3 ग्राम गाय के आध पाव दूध के साथ खा लिया करें। सुबह शाम खा लिया करें और गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। तो इंशाअल्लाह ताला ये मनी का जो है पतला होना, रक़ीक़ होना या बिला इरादा ख़ारिज हो जाना, ये सारा समस्याओं के लिए ये बहुत ही बढ़िया और ज़बरदस्त उम्दा नुस्खा है। इसको इस्तेमाल कीजिए, फ़ायदा उठाइए और दुआओं में याद रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इसके ज़रूरतमंद हैं, हाजतमंद हैं, वो लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके और हम सबों को दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।